नमस्कार साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप एक इग्नू स्टूडेंट हैं तो हमारा चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपको करना है तो सिर्फ एक छोटा सा काम, आपको हमारे होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा। उसके बाद आपके जो बीच में ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्लेलिस्ट का, इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ ऐसे टाइप की लिस्ट आ जाएगी। अब आपको अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, चाहे MT3 हो 6 हो, उनकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 8 BPHE 101 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ देखेंगे कुछ फॉर्मूले जो इम्पॉर्टेंट है एज ए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। अगर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनमें से नहीं आया तो किस टाइप से घुमा के देगा क्वेश्चन को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। सबसे पहली बात, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपको बुक में ही मिल जाएगी, स्टार्टिंग में ही है। ये देख सकते हैं आप पेज नंबर 46 पे, ये रहा पेज नंबर 46 पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। दो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, इसके फॉर्मूले भी जरूर लिख के आना। जब आप एग्जाम में बैठोगे या एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ये फॉर्मूले भी जरूर लिख के आना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जो अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर टिकते हैं, मतलब ये इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, अब वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब मैंने यहीं पे आपको एक चीज का हिंट दे दिया, उसने क्या कहा, वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ½ mv²। क्या होता है? ½ mv²। वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी हो गई 0, काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। इसका मतलब इस वाले चैप्टर में जब तक कंजर्वेटिव फोर्स की बात है तब तक हम काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो किसका करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का। क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी में वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, क्या करती है? हाइट। और हाइट पे ये डिपेंड है, हाइट ही को हम बोल सकते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी का नहीं होगा जब तक बात है कंजर्वेटिव फोर्स की। ठीक है, अब दूसरी बात हमें और भी देखनी है कि देखिए अब एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। फिलहाल तो देखिए इसमें ये जो चार चीजें हैं इसको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बाकी की चीजें बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ विद द स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ। आपको पता है, देखिए यहाँ पर मैंने बता भी रखा है, इससे पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया था लेकिन वो किसी कारण डिलीट हो गया है। तो देखिए होता क्या है, हम जानते हैं एक स्प्रिंग होती है, ये एक बेस होता है। ठीक है, अब यहाँ से स्प्रिंग ऐसे 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 होती है, तो ये वाला जो हिस्सा रहता है फ्री रहता है, आप इस पर कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो उस पर उसने 0.50 kg का मास अटैच किया और यही चीज उसने पूरी लैंग्वेज में लिखी है। देखिए क्या लिखता है, बुक का ही क्वेश्चन है, बाहर से नहीं उठाया। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है इन अ फिजिक्स लेबोरेटरी में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.50 kg इज अटैच टू द फ्री एंड। इसी को हम फ्री एंड बोलते हैं, ये वाला एंड, इसको हम फ्री एंड बोलते हैं, और ये तो परमानेंट अटैच रहता है। फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, द अदर एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड। फिक्स्ड वाला कौन सा है? ये वाला हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये वाला फिक्स है। तो कह रहा है द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 50 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले हमने 50 सेंटीमीटर तक खींचा। उसके बाद क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग नेग्लेक्ट एनी फ्रिक्शन इन अ सिस्टम। तो देखिए इसने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करने की बात क्यों कही है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, और यहाँ पर मूव करने का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पीड होगी, और स्पीड का मतलब क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए उसने क्या बोला? नेग्लेक्ट एनी फ्रिक्शन इन अ सिस्टम। कभी कभार ये लाइन नहीं देता है तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट किस में होता है? जाहिर सी बात है स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले में होगा। अब स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है? देखिए इजिकल्स टू ½ kx², ये होता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन एक और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अगर बुक को देखें तो बुक में दो फॉर्मूले दिए गए हैं, एक यहाँ पर और एक आगे जाकर यहाँ पर। तो अब हमें कौन सा लगाना है, क्या लगाना है, ये हम कैसे पकड़ें? तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, उसने क्या पूछा, उसने कहा स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, लेकिन उसने क्या किया, स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 50 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले स्प्रिंग को 50 सेंटीमीटर तक खींचा गया था। अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है आपका यहीं से डेवलप होना शुरू होगा।
हम जानते हैं दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों का ही एडिशन हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा डिपेंड करती है जब कोई मूव कर रहा हो, मूविंग ऑब्जेक्ट पे। पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिपेंड करती है किसी पोजीशन पे। सपोज एग्जांपल, एक एथलीट है और यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एक पोजीशन पे खड़ा है और वो भागना स्टार्ट करता है, लेकिन भागने से पहले जो एनर्जी उस पर है वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद जब वो भागता है तो आएगी उस पर काइनेटिक एनर्जी। द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैकेनिकल एनर्जी जो है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, और जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी उस पर लगेगी। लेकिन उसने क्या कहा कि हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था 50 सेंटीमीटर, मतलब वो किसी पोजीशन की बात कर रहा है। 50 सेंटीमीटर एक पोजीशन है, कोई मूविंग नहीं है वो। 50 सेंटीमीटर कोई पोजीशन है, ठीक है। तो पोजीशन है, तो पोजीशन जब बात होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी में जो स्प्रिंग एनर्जी है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स है, जब पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग फोर्स है उसका फॉर्मूला ये है, और यही आपको वहां अप्लाई करना है, ठीक है। एक बात और बता दूं आपको, जो यहाँ वाले फॉर्मूले हैं और जो यहाँ वाले फॉर्मूले हैं, पोटेंशियल एनर्जी में सारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। जो आपको क्या करना है, आप चाहे तो इनको लर्न कर लो, आप चाहे तो इनको लर्न कर लो। इनको लर्न करोगे तो एक बात ध्यान में रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव मतलब ये जितने भी आपको यहाँ फॉर्मूले दिख रहे हैं उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे, और जैसे ही आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। दिख रहा है आपको। यहाँ क्या है, स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्मल जो फॉर्मूले हैं वो पॉजिटिव में है, वो नेगेटिव में हो जाएंगे, और जो नेगेटिव में है पॉजिटिव में हो जाएंगे। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पर दे रखा है, आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है जब आप बात करोगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो अभी हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे, जब वो बात करेगा पोजीशन की, ठीक है। एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, बस 0.50 की जगह कई बार है 0.80 कर देता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारी चीज लिख देनी है। हमें मास गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, या तो आप डिस्टेंस या एच भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ग्रेविटी भी गिवन है, ये देखिए लास्ट में दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होती है, U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ रहता है बुक में, लेकिन वो x2 माइनस x1 होता है। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए रेफरेंस पॉइंट देखिए, 0 से 50, जहां से उसने स्टार्ट किया वो होगा 0, और जहां तक वो गया वो है 50। तो 0 से 50 x1 देखिए ये होता है ओरिजिनल फॉर्मूला, लेकिन हम जानते हैं x1 क्या है, 0, तो वहां 0 इसलिए हम क्या लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू कैसे डालूं, हाफ मेरे को k निकालना है, k निकालने के लिए मुझे x पता होना चाहिए, जो कि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब m कहाँ आएगा और g कहाँ आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि u का हम क्या बोल सकते हैं, mgh, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फोर्स की है वो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फोर्स, जहां पे k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, u को कन्वर्ट करना है mgh में, ताकि हमारी ये दो वैल्यू भी फुलफिल हो जाए। अब देखो mgh पे हमने कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे h की जगह x लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस x में लिया है हमने, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी mgh की जगह mgx कर लेना है, फिर x से x कट जाएगा, ठीक है। ये नहीं समझना है x2 है तो यहाँ भी x2 ही होगा, ये बात ध्यान रखना। तो x से x कट जाएगा, mg की वैल्यू पुट कर लोगे, और k आपको निकालना था। जब आप इसको ड्राइव करोगे तो आपका जो फॉर्मूला है कुछ हिसाब से हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर से सिंगल एक्स कट गया, तो अब मैंने इसको ड्राइव कर लिया k की वैल्यू के लिए। अब इसकी वैल्यू आपको m की गिवन है, g की गिवन है, x आपको गिवन है। तीनों की वैल्यू डाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और 4 मार्क्स आपके हाथ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए अ चाइल्ड हैविंग मास्ड 0.50 क्लाइम्स अ स्पाइरल स्लाइड ऑफ हाइट। अब एक बात और, हमने देख लिया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, हमने देख लिया पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। हमने देखा काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, जब कोई मूव करेगा और जब कोई किसी पोजीशन में होगा 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तब बात आएगी पोटेंशियल एनर्जी की। अभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि जो ई फाइनल होगी वो ई इनिशियल के इक्वल होगी एनर्जी। अब इसका मतलब भी क्या है, हम जानते हैं एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। अब जो ई फाइनल है इसका मतलब आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल इस साइड रख लो, पोटेंशियल एनर्जी का भी फाइनल इस साइड रख लो, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल इस साइड रख लो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का
फाइनल इनिशियल साइड, मतलब काइनेटिक पोटेंशियल फाइनल जो है इस साइड जो रहेगी वो सारी फाइनल एनर्जी रहेगी, और इस साइड जो रहेगी वो सारी पॉजिटिव आपकी इनिशियल एनर्जी रहेगी। अभी इनिशियल फाइनल है क्या, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। मास आपने कभी सुना है इनिशियल फाइनल, कभी नहीं होगा। वेलोसिटी सुनी है, बिल्कुल होती है। तो इसमें जो है वेलोसिटी ही इनिशियल फाइनल होती है। अगर बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी तब बात करेंगे यहाँ पर, जब हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी तब हम बात करेंगे इसकी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या ड्रामा है देखें जरा। पोटेंशियल एनर्जी कहती है हमें mgh। मास कभी इनिशियल फाइनल नहीं होता, ग्रेविटी भी इनिशियल फाइनल नहीं होती, पूरे अर्थ में कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट ऑब्जेक्ट के मूव के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो ये डिपेंड कर रही है हाइट, और हाइट ही हमें यहाँ पे इनिशियल और फाइनल देखने को मिलेगी। जब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की हाइट का फाइनल, और जब हम बात करेंगे इनिशियल तो हाइट का इनिशियल। चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज चाइल्ड ऑफ मास जिसका 25 kg जो है मास था, वो क्लाइम करता है स्पाइरल स्लाइड। ठीक है, अब देखिए स्पाइरल स्लाइड का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। आपने दुकान से स्पाइरल रेस्टर लिए होंगे तो वो कैसा होता है, साइड से यूं। तो वही चीज यहाँ पे है, वो उसने क्या बोल दिया, स्लाइड है। तो हम जानते हैं यहाँ से ऐसे करके सीढ़ी होती है, और हमने जो बचपन में देखी थी वो स्लाइड कुछ इस प्रकार से होती थी, लेकिन यहाँ पे जो स्लाइड है वो स्पाइरल है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होगी। यहाँ से आपको चढ़ना है मस्ती मार के, और फिर यहाँ से कूदना है गोल गोल घूम घूम के। तो यही कह रहा है वो, स्पाइरल स्लाइड है। कह रहा है कि उसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड से। ठीक है, और वो स्लाइड्स डाउन आया। वट विल द चाइल्ड स्पीड व्हेन शी रीचेज द ग्राउंड। अब देखो, जब वो ग्राउंड पहुंच जाएगा तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। स्पीड मीन्स वेलोसिटी। अब एक बात ध्यान रखना, हमने अभी दो फॉर्मूले के बारे में चर्चा करी। पहला फॉर्मूला था हमारा कौन सा, ये वाला, कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। दूसरा फॉर्मूला है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इन्हीं दो फॉर्मूले से वो पूछता है, तो इन्हीं फॉर्मूलों को ढंग से पढ़ के जाना है। इस वाले फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि देखिए अगर बात करता है कंजर्वेटिव फोर्सेस की तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। अगर बात कर रहा है कि किसी पोजीशन की तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का लगाना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बात अलग है। अब इस फॉर्मूले का जो ये फॉर्मूला है वो यही वाला है जो मैंने आपको बताया, ई फाइनल इक्वल्स टू ई इनिशियल। लेकिन अब आप पता कैसे लगाओगे कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। अगर आपको इनिशियल स्पीड देके फाइनल स्पीड पूछता है, या फाइनल स्पीड देकर इनिशियल स्पीड पूछता है, तो समझ जाना इस क्वेश्चन की बात कर रहा है या फिर इस फॉर्मूले की वो बात कर रहा है। क्योंकि एक यही फॉर्मूला है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, ये बात ध्यान रखना। अदरवाइज डिस्टेंस तो यहां भी आ जाता, पर मैंने स्पीड की बात करी। और स्पीड की जब हम बात करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट हट जाता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में क्या फर्क है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ई एफ इज इक्वल्स टू ई आई। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये है ये स्पीड पूछा गया है। जब भी फाइनल देके स्पीड बोलेगा फाइनल निकालो, या कभी उल्टा बोलता है, फाइनल देकर इनिशियल पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, ई फाइनल इक्वल्स टू ई इनिशियल। देखिए हर चीज यही है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको, देखिए अब साफ दिख रहा होगा। अब देखिए, When the child starts her kinetic energy 0, हमें पता है जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। अब कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो, आपकी स्पीड क्या है, 0। स्पीड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर 0 है तो पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, व्हेन शी रीचेज द ग्राउंड हर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अब ये क्या हुआ, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड है, mgh। m कांस्टेंट होता है, g भी कांस्टेंट होगा, लेकिन h तो चेंज होता है। अब h, अब देखिए जब वो ग्राउंड पे आ गई तो हाइट हो गई 0। अब जब हाइट हो गई 0, पूरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। अब यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है, देखो, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के हमने फॉर्मूला ले लिया, क्या लिया, ई फाइनल इक्वल्स टू ई इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने खोल लिया। वेलोसिटी होती है इनिशियल फाइनल, हाइट होती है इनिशियल फाइनल। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल वो 0 है,
तो काइनेटिक एनर्जी जीरो इनिशियल कहां पर है हमारी, हाफ mv²। तो देखिए हाफ mv इनिशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, स्टार्ट ही नहीं करा उसने, स्पीड ही नहीं है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि हाइट हमारी जीरो हो गई है स्लाइड से नीचे आने के बाद। तो ये हमारी इनिशियल और फाइनल हट जाएगा। अब बचेगी हमारे पास फाइनल स्पीड और इनिशियल हाइट, क्योंकि हमारा इनिशियल हाइट क्या होगी, जहां हम पहले थे, पहले कहां थे हम, झूले के ऊपर थे जो कि 3 मीटर की दूरी पर है। देखिए 3 मीटर की हाइट पर है। तो हम क्या करेंगे, m से m काट लेंगे क्योंकि मास दोनों का कांस्टेंट है। v फाइनल हमें निकालना था जो कि हमें यहाँ से मिल गया। तो मैंने क्या करा, v फाइनल के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो vf के लिए आ गया हमारे पास 2ghi। hi मतलब इनिशियल हाइट क्या थी, 3.00 मीटर। तो इसमें अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। g आपको गिवन है, h इनिशियल आपको गिवन है और vf की वैल्यू इजीली निकाल लोगे। ठीक है, यही करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टंट मैन वॉन्ट्स टू लीप फ्रॉम वन क्लिफ टू अनदर। अब देखिए उसने जंप किया वन क्लिफ टू अनदर, मतलब एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे फ्रॉम हिज मोटरसाइकिल। देखो इसको प्रैक्टिकली मत कर लेना, ये खाली एक बुक की लैंग्वेज है। कुछ लोग करते हैं इसको प्रैक्टिकली, पर हमें नहीं करना है, हमें अपनी सेहत ठीक रखनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही ड्राइव्स हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब सीधा होता है, इस बात का ध्यान रखिए। वर्टिकली मतलब नीचे, हॉरिजॉन्टली मतलब आगे। ऑफ द क्लिफ, ठीक है, एक हाइट से दूसरी हाइट की तरफ उसने किया, जिससे वो कूदा। उसकी हाइट थी 100 मीटर, जिस पर वो कूदा उसकी हाइट थी 65.0 मीटर। जिससे कूदा और जिस पर कूदा, मतलब आपको यहीं से इनिशियल और फाइनल हाइट मिल गई। जिससे कूदा इनिशियल हाइट, जिस पर कूदा फाइनल हाइट। अब इनिशियल वेलोसिटी, जिससे कूदा 100 मीटर की पहाड़ी से कूदा था एट अ स्पीड ऑफ 36.0 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल स्पीड भी आपको मिल चुकी है। अब फाइनल स्पीड उसने दी नहीं होगी क्योंकि वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि जब भी इनिशियल देकर फाइनल हाइट निकालने को कहे, वहीं पे समझ जाना कि मैकेनिकल एनर्जी वाले की बात कर रहा है। जो लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी था, क्या था, ई फाइनल इक्वल्स टू ई इनिशियल। क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। डिटरमाइन द स्पीड विच ही लैंड्स ऑन द अदर क्लिफ, मतलब फाइनल स्पीड है क्योंकि इनिशियल जिससे वो कूद रहा था ये मिल गई हमें, जिस पर वो कूदा, इस पे कूदा, पर किस स्पीड से कूदा हमें नहीं मालूम। हमें क्या क्या गिवन है, HF हमें गिवन है। HF का मतलब फाइनल हाइट ऑलरेडी दी गई है, इनिशियल हाइट ऑलरेडी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी हमें निकालनी है, सॉरी, और इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है और ग्रेविटी हमें दे रखी है। अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ मुंह मारते हैं। हमें क्वेश्चन के बारे में पता चल चुका है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। हमें सब कुछ मिल चुका है। यहाँ पे हमें मास दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कॉमन निकल कर कट जाएगा, तो इसको हम काट देंगे। अब बचा के देखिए फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, बाकी सारी चीजें होनी चाहिए, ये इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी गिवन है, फाइनल हाइट ऑलरेडी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मास वो तो खैर कट गया है, जी गिवन है, HI आपको गिवन है। बचा ही क्या, ये बचा, इसको सॉल्व करके इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से हाईलाइट रहते हैं हमेशा, तो एग्जाम में जाने से पहले इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। ये बुक के क्वेश्चन है, आपको बुक में इजीली मिल जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, वो वाला भी काफी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, तो इसलिए मैं आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन भी बता देता हूं। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर ट्राई करें। पेज नंबर 73 में है ये, पेज नंबर 73 ये वाला क्वेश्चन है। और बॉक्स ऑफ मास 30 kg, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो फॉर्मूला वो यूज करेगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा। ठीक है, पेज नंबर 70 वाला, ये वाला। तो इसका क्या मतलब है, वर्क एनर्जी टोटल, अगर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक साथ ऐड करेंगे, एक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो आपको उनका सम रखना है इक्वल्स टू काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो यही कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। इसका काफी इजीली एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसलिए मैंने इसको बनाया नहीं। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है।